आजा भाई, कहाँ है माइक वाला? हो गया ठीक? देखो कितने जल्दी गया, इसकी उम्र देखो। माइक सेट करने जा रहा है। हाँ, क्या मालूम माइक सेट करेगा क्या सेट करेगा, लेकिन जा इस पंखे को बंद कर दीजिए। अगर ये जो बोले सब बंद कर दो, दरवाजा भी बंद कर दो। इससे क्या करें, तो क्या करो? पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। आपको तो दंडवत करती हूँ। हाँ, तो एकदम प्रसन्न खुश रहो। दूधो ना हो तो बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं अपने क्रम पर हूँ। मैं भी आशा रखती हूँ कि मेरे हिस्से का प्रेम आप मुझे देंगे। आज यहाँ की यात्रा सच मानिए बहुत कठिन रही। सवेरे 9:30 बजे मैं इंदौर एयरपोर्ट पर पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ से फ्लाइट 4 बजे उड़ी। 1 मिनट के लिए तो मैंने ये छोड़ दी थी आशा कि मैं गोंदिया भी पहुँच पाऊँगी, लेकिन ये आप लोगों का शायद विश्वास था कि मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथ में। बहुत अच्छा आनंद मैं देख रही हूँ। जब दीदी पढ़ रही थी, ईशा दीदी, तो ये तीनों आदरणीय इतने अच्छे ताली बजा रहे थे। मैं देख ही रही थी कि गोंदिया में उजड़ों में भी बसंत जाग जाता है। बहुत आनंद से नदी कितनी पुरानी हो, रवानी कम नहीं होती। लहू जब जोश खाता है, जवानी कम नहीं होती। अच्छा, ये तो तब जब भाभी जी यहाँ बैठी है। ये भी जान रहे हैं कि मैं भी खंडर की मुद्रा में ही हूँ, तो मुझे भी यही सब करना है। बड़े आनंद में आप में होली मिलन का ये समारोह है। आपके आनंद को बिल्कुल कम नहीं करूंगी, इसी उत्साह को बरकरार रखती हूँ। बात प्रारंभ करती हूँ क्योंकि होली का उत्सव है। कुछ पंक्तियाँ कि होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। नहीं, दीदी के टाइम तो आप बहुत ताली बजा रहे थे। आशा इधर भी रख सकते हो। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। तुम अपने 2 हाथ बढ़ाओ, मैं अपने 2 गाल। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। 2 पंक्तियां आपके नाम सुनिएगा कि भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। अच्छा, आनंद आपको कितना आ रहा है कि चलो 3 की फ्लाइट तो निपटी। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। चुनाव परिणाम आए, अपने अपने रंग की होली है। मैं अपनी दृष्टि से पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर। रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर। उसमें साइकिल को ले डूबा बाबा का बुलडोजर। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली। अच्छा, आदरणीय मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। इस उम्र में आप वीडियो बना के करेंगे क्या? मतलब गोंदिया के आदमी का आत्मविश्वास कमाल का है। अरे गोंदिया के लोग हैं, साउंड बंद करके रात को 12 बजे चैनल देखते हैं। आपको इतने अंदर की जानकारी कैसे? अभी सब रात को 12 बजे बंद कर दिया। छोटा छोरा आ गया, बोले काका जी कर, पापा जी कर का ही रहे। बोले कुछ नहीं, बहुत गरीबी है बेटा, देश में बड़ी गरीबी। कितना छोटा छोटा कपड़ा लोग पहने। तो बोले 48 लगाओ, उसमें ज्यादा गरीब आते हैं।
नहीं, इनका आत्मविश्वास चाहे जितना हो, 4 पंक्तियां आप मेरी सुन लीजिए और आप भी सुन लीजिए। वो सांवरिया तो मेरे लिए था कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हाँ। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। ऐसा है भुवन मोहनी, हर जगह पक्का मकान थोड़े है, हर जगह कब्रिस्तान थोड़े है। ये फेशियल कमाल है, तू इतना जवान थोड़े है। पार्टी बहुत जल्दी बदल देते हो। जितना वो कह रहे हैं, 2 पंक्ति आप मेरी सुन लीजिए कि दीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, दीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सांवरिया, होली खेलो रे। अच्छा, कह रहे थे कि इतना जवान थोड़े है, पर आप तो बालों में डाई लगा के बैठे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कलर भी इतना पक्का पाया है इन्होंने। अच्छा, इतने पक्के कलर के लोग होते हैं तो होली खेलने से पहले पूछ लेना पड़ता है कि होली खेलोगे कि खेल लिए। मैं चाहती हूँ एक बार दुबे जी की भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी इंदौर में दे के आ। पहली बार मैं किसी पुरुष को सार्वजनिक रूप से कौवा होते स्वीकार करके देख रही हूँ। देख छोड़िए, अगर कौवा नहीं होता ना, मतलब मैं नहीं होता, तो सारे पूरे बाबा दादा पीपल में ही लटके रहते। कौवा कहा है इन्होंने अपने को, ये जिन्होंने चुटपुट तालियां बजाई, ये 4 पंक्तियां मेरी सुनी स्वागत है। कि खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती, खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती, पानी की धार उल्टी दिशा में जा नहीं सकती, और मत होइए मेरे लिए परेशान इतना, हंसिनी हूँ कौवे के साथ जा नहीं देख ऐसा है भुवन के शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तू सब कुछ करवाया कर, पर ये गोंदिया है, यहाँ नजर खूब लगती है, गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया कर। क्या चाहते हैं आप, जवाब दूं? हाँ नहीं, एक बार ताली बजा के बताओ तो मैं जवाब दूंगा। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये मजा आया। ये वो ऐसा क्या है? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती? ये वो दुबे जी, तुम डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं? डायरेक्ट ही तो लिखा था मैंने हुई थी। चलिए आइए, ये सब फिक्सिंग का मामला है, ये सब हम करते रहते हैं, आपका मन लगा रहे। ये न कि कविता है, न ये कवि सम्मेलन का हिस्सा है। आपको जोड़े रखने के लिए भुवन मोहनी बहुत अच्छी कवित्री हैं, चाहे वो कुछ भी पढ़े, लेकिन वो जो महुआ वाला गीत है उससे वो समापन करें, क्योंकि होली का समय है। बाकी उनकी मर्जी है, वो जो भी करें। और बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी कठिनाई में 9 घंटा एयरपोर्ट में बैठे रहना, और ये क्या दूसरों को देखेंगी, 9 घंटे में कितने लोग इनको देखेंगे, उनके आँखों को सहना, इतनी कठिनाइयाँ इसमें सही है।
अब आप भी घूरेंगे तो कैसे चलेगा। आप तालियां बजाइए, देखिए कम और जोरदार तालियां बजाएं भुवन मोहिनी के लिए। नहीं, सच मानिए इतनी थकान महसूस कर रही हूँ। शारीरिक इतनी थकान नहीं, लेकिन मानसिक थकान बहुत ज्यादा हो गई। आज एयरपोर्ट इतनी देर बैठना पड़ा। पहली बार बैठी, रितेश जी का बार बार फोन आता रहा कि मैम थोड़ा सा आप ये करिएगा कि एयरपोर्ट मत छोड़िएगा। उनका आखिरी कॉल तब आया जब मैं एयरपोर्ट छोड़ नहीं पा रही। तो फिर आज तो रितेश जी का भी घर फूटा। तू जिसका जिसका नाम लेगी सबका घर फूटेगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत सहज सरल व्यक्ति है वे। सच मानिए इतने फोन किए इस कार्यक्रम के लिए, इन्होंने इतने फोन किए कि फिर जब भी मेरा फोन बजता तो मेरा 11 साल का बेटा कहता कि मम्मी गोंदिया से मामा जी का फोन आ रहा है। तो उन्हें प्रणाम करती हूँ। ये 2 राहु केतु मुझे लेने आए थे। सच में राहुल और दिनेश जी, रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। तो सबसे पहले राहुल ने कहा भाई भैया क्या करूं, दिनेश भैया बताओ। बोले सबसे पहले तो मीटर बंद कर। मारवाड़ी का प्रमाण तो यही मिलता है, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत दोनों सहज व्यक्ति। पर मध्य प्रदेश में जो मामा है ना, श्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ मामा ऐसी आप धोखे में मत रहो, मन छोटा मत करो, वही रहने दो उत्साह। काहे का मामा, वो तो शिवराज सिंह को बोल रही है, आपको थोड़ी बोल रही है, आप चिंता ही मत करो। मन छोटा नहीं करना मुंदरा जी, हिम्मत रखो, सारी जीत होगी, मैं बता रहा हूँ। पिछले 7 सालों से उन्होंने हिम्मत बना के ही रखी हुई है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। जाते समय थाने कर जाएगी और 18 बाजा बजवा। नहीं, पर हमारे मंच के बहुत लाडले कवि है, बहुत प्रिय संचालक है। एक बार आप इनके लिए तालियां बजाइए। इनकी जीवटता का कोई और सानी ही नहीं है। ये चाहे तो ये 5 घंटे का कवि सम्मेलन अकेले कर लेते हैं, लेकिन ये बीच बीच में हमें बोलने का मौका दे देते हैं। तो मैं प्रणाम करती हूँ, कविताओं से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। जिस आनंद में आप हैं, जिस मस्ती में आप हैं, इसे कम नहीं करूंगी। लेकिन कविता का भी एक अपना उद्देश्य होता है, मंच का भी एक। आदरणीय तो ऐसे पैर फैला के बैठ गए जैसे ये जिले अलारी और मैं अनारकली। प्रेसिडेंट महोदया कह रही थी कि मेरे कहने पर बुलाया गया, मैं आपको बहुत बहुत पहली पत्नी देखी जो पति के साथ बिल्कुल सपोर्ट में खड़ी हो गई कि मैंने बुलाया है। ऐसी पत्नी ईश्वर सबको दे, मैं प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। होली का ये उत्सव है, आप तक पहुँचती हूँ। कि रंगों की पिचकारी भरेंगे आना अब की होली में। क्या बात है। रंगों की पिचकारी भरेंगे आना अब की होली में। लाल गुलाबी अंग करेंगे आना अब की होली में। एक दूजे को भांग पिलाकर खूब करेंगे हंगामा। हम दुनिया से नहीं डरेंगे आना अब की होली में। हम दुनिया से नहीं डरेंगे आना अब की होली। ये जो आदरणीय है, आपको कीर्तन का भरपूर वो है, मुझे लग रहा है अभ्यास। आप बराबर तालियां बजा रहे हो, पीछे बजाए ना बजाए। वो पीली टी-शर्ट वाले भाई साहब तो इतने उत्साह में है। नहीं, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। 4थी पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर सूचना दे देना कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, खाता कहीं भी खुल जाएगा 0 बैलेंस का। तो मुद्रा जी को इतना आनंद आया है ना, सच में। मुद्रा जी, क्या संचालन आप कर रहे थे? भाभी जी आई हैं? नहीं, हिम्मत कहाँ है, भाभी जी आती तो बोलता ही नहीं, बिल्कुल। हाथ खड़े। भाभी जी थोड़ा हाथ उठा दे तो। अरे थोड़े ने ठीक करो, थोड़ा क्लियर करे, बीच में बोल के थोड़ी आदत सुधारो इनकी। हाँ जी मुंद्रा जी, ताली बजाओ। सच में आप बड़े ऊर्जा से संचालन कर रहे थे। एक बार मुंद्रा जी की आपकी तालियां होनी चाहिए। उनका संचालन बहुत बढ़िया था, इसमें दो मत नहीं। और जितनी शेर व शायरी उन्होंने आज के अगवानी में की, मैं नहीं समझता
अग्रवाल समाज में वैसे भी कवि सम्मेलन कराने की परंपरा है, लेकिन कवि होने की परंपरा नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत कम अग्रवाल कवि हैं। मैं तो कहता हूँ एक दो ही हैं, घनश्याम अग्रवाल है, अनिल अग्रवंशी है, इसके अलावा कोई भी अग्रवाल कवि नहीं। आप पे पूरी संभावनाएं मंगल जी। अभी तक तो मजाक कर रहा था, आप कविता पे काम चलाइए, हमारे पेट में लात मारिए, अगली बार हम नहीं आएंगे, आप कविता चलाएंगे। एक बार मुंदड़ा जी के सम्मान में तालियां बजाएं। उनका साहित्य का अवलोकन बढ़िया है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन आपकी साहित्य की समझ बहुत अच्छी है। जब भुवन मोहनी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया तो आप ये समझ लो कि आपकी गाड़ी चल निकली। नहीं, जितना अच्छा देख रहे हैं उतना अच्छा सुन भी रहे हैं। नहीं, वो देख दोनों काम ये बराबर बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया मैं इन्हें साधुवाद देती हूँ। हाँ, दे दो जो देना। सुनिएगा, एक गीत से जोड़ती हूँ। तो सब खुली खाना बैठो, सब डाल। मैंने कहा ना कि बीच में हमें बोलने का थोड़ा थोड़ा मौका मैं इसके लिए एक गीत से मेरा मन है आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। समय की अपनी मर्यादा। एक बार मुझे ताली बजाकर स्वीकृति दीजिए। आदरणीय विष्णु दादा मंच पर बैठे हैं। हमारे पूरे कवि सम्मेलन में अगर गीत धरोहर कोई आगे ले गया है तो आदरणीय विष्णु दादा है। एक बार आपकी तालियां विष्णु जी के लिए होनी चाहिए। ये इस मंच की उपलब्धि है। सुनिएगा, विष्णु दादा इससे ज्यादा चापलूसी में नहीं करते। सुने कि चल 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 परदेसी, चल 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 चल। ये तब तक चलाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई। चल 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 परदेसी, चल 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 चल। अच्छा, पीछे वाले आप तीनों ऐसे बैठो जैसे बैठने ही आए हो। चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह न अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल 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 चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन ये पीछे अभी भी मैं कुछ चेहरे देख रही हूँ, ये अभी भी इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। सच मानिए, अगर आप इस अंतरे में भी नहीं मुस्कुराए तो मुंबा देवी भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पहला अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। दो पेज में ना आंख बंद होने लगती। आप बैग में छोड़िए, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे। हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। हमारे ये जितने भी देवड़े थे सबकी आत्मा तृप्त हुई है कि हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो। फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो। हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। और जो सूरदास होगा वो कैसे पिएगा। अब पीने में आंखों का वो सूरदास है, मैं सूरदास हो गया। दुबे जी भी कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। लेकिन सुनिएगा, पहला अंतरा जो ये पीछे उजड़े चेहरे बैठे हैं, मैं आप लोगों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। ताली बजा के बताओ पीछे वाले लोगों की जान गए हो कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल। अच्छा, ये जो दोनों हैं राहुल जी और दिनेश जी, ये आज जब से मेरी टिकट
पीछे पड़े हैं। 4 पंक्तियां मेरी सुनिए कि मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं। ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीजन मांगते हैं, और ये आजकल के लड़के भी क्या पूछिए, ऑफ सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। वाह वाह। दूसरा अंतरा सौंपती हूँ, यहाँ पर भाभियाँ बहनें माए सभी जो रिश्ता आप मुझसे चाहे सभी बैठे हैं। मैं दूसरा अंतरा सौंपती सुनिए। हाँ जी, स्वागत। कि हर गोरी घूंघट पटकायूं पर्दा उठा रही है, रिझा रही है, जो स्टेशन खाली गाड़ी सीटी बजा रही है, बुला रही है। छोड़ दे अब लाचारी तू, खेल ले अपनी पारी तू, इतना सोच समझ मत बंदे, गाड़ी जाए निकल। चल 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 परदेसी, चल 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 और गीत का अंतिम बंद। जैसे ही एयरपोर्ट से निकली एक वाकया याद आ गया। मारवाड़ियों का एक कवि सम्मेलन है। मैं जानती हूँ कि मारवाड़ी ताली तो क्या गाली भी मुफ्त में नहीं देते हैं। जैसे ही वहां से निकले तो मुझे बताया गया कि हाई टी के लिए अध्यक्ष जी महेश जी के घर जाना है। हम वहां पहुंचे, भाभी जी के संरक्षण में एक आदरणीय जो थे वो मटर छील रहे थे। तो भाभी जी ने तुरंत नौकर से कहा कि जाओ 5 रुपए ले जाओ और इसके लिए गुटखा ले आओ। तो मैं आश्चर्य में, मैंने कहा भाभी जी आप नौकरों से इतना प्रेम करती है कि उनके गुटखे का भी ध्यान रखती है। बोले भुवन ऐसा प्रेम की बात नहीं है, अगर मैं इसे 5 रुपए का गुटखा नहीं दूंगी तो ये 50 रुपए की मटर खा जाएगा। तो ऐसे मारवाड़ियों के बीच में कविता पढ़ रही हूँ मैं आप लोगों को। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात। सच में ऐसे मारवाड़ियों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं खुद भी एक मारवाड़ी हूँ। राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। जब मेरी शादी हुई उस समय मोबाइल का इतना जमाना नहीं था। शादी हो गई है? शादी बताना नहीं चाहिए ना, दिल टूटता है। ये लोग सब जानते हैं, इनकी पारखी नजर निर्मा सुपर सब देख रही है। मैं सच मानिए जब शादी हुई तो ये मोबाइल का इतना जमाना नहीं था। मेरे मिस्टर ने मुझसे कहा कि सुनो आज ऐसा करते हैं, ये फंक्शन हो जाए तो फिर रात को मिलते हैं। तो मैंने कहा तुम बताओगे कैसे कि कैसे मिलेंगे? बोले कुछ नहीं, मैं ऊपर से एक सिक्का उछालूंगा, सिक्का नीचे गिरे तो समझ जाना कि मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम तुरंत चली आना। मैंने कहा ठीक है। भाभी सच बता रही प्रेसिडेंट महोदया, उन्होंने लगभग रात को 1:30-2 बजे के आसपास सिक्का उछाला, सिक्के की आवाज आई टन, और मैं 2:30 बजे उनके कमरे तक पहुंची। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला और मुझसे पूछा कि मैंने 1:30 बजे सिक्का उछाला था, तुम 2:30 बजे आ रही हो, 1 घंटे तक थी कहाँ? मैं कहा भाई मैं तो मारवाड़ी की लड़की हूँ, 1 घंटा सिक्का ढूंढ रही थी कि अगला जवाब उनका आपको पसंद आ जाए तो बता देना। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ही मारवाड़ी हो? मारवाड़ी तो मैं भी हूँ, धागे से बांध के फेंका। तो मैं जानती हूँ कि मारवाड़ी से कैसे डील होती है। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। कहते हैं कि गीत जो होता है उसका अंतिम बंद उसके प्रामाणिकता का बंद होता है। आपको समर्पित करके सुनिएगा कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फनाए, 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा, इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका चल 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 परदेसी, चल चल चल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। महुआ वाला कर दो। हाँ महुआ वाला, हाँ महुआ वाला कर दो। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा दें। नहीं, मैं ऐसा ना हो कि मैं आपके अधिक प्राण पी जाऊं। नहीं नहीं, उनके प्राण तो पी डाले आप, बचे चाहे करो आप।
जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले। हाँ। जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले। जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे। जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां कर ले। तो मस्ती जिंदा रखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मोहल्ला भरा हुआ है, और थोड़ी देर के लिए आप भी भूल जाइए कि मोहल्ला भरा हुआ है। आप बस नितांत एकांत मानिए और गीत सुनिए। महुए के गीत का आदरणीय ने कहा है, लेकिन मेरा मन है उससे पहले 2 मुक्तक मैं आपको सुनाऊं जो मेरे बहुत प्रिय मुक्तक सुनाती। सुनिएगा। आदरणीय रितेश जी तो बिल्कुल गायब ही हो गए जब से मैंने उनको भैया बुलाया है। नहीं सच में आप भी इतनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अगर कहीं लिफाफा घूमा तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। काहे भैया बोल के लिफाफा घुमा। उनसे तो मेरी बात हो गई है कि तुम्हारे लिफाफे में 11,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सुनिएगा, मैं 2 मुक्तक सुनाती हूँ। कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए यहाँ से खड़े होकर प्रेम को मुखर होकर सुनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं उस मुक्तक के लिए जानी पहचानी गई, इसलिए मैं आपको सुनाती सुने। आदरणीय आगे चले आ रहे हैं। दादा आप तो और आगे आ जाओ। नहीं बिल्कुल, देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक होता है। और फिर मैं तो मध्य प्रदेश से आती हूँ जहाँ दिग्विजय जी ने बताया कि कब तक प्रेम किया जा सकता है, और जेल में बैठे आशाराम जी बता ही रहे हैं कि कहाँ तक किया जा सकता है। तो ये प्रेम इनका जो है, मैं सच में आपको वंदन करती हूँ। राम रहीम को भूल गई। तो सारा प्रिय एकदम। नहीं बिल्कुल, मैं तो अंडर एस्टिमेट करती नहीं ना। हो लाखों का काम जरा से गिफ्ट में कर ले, हो लाखों का काम जरा से गिफ्ट में कर ले, ये आसमां की सैर भी लिफ्ट में कर ले, और इन्हें आश्रम जेल गुफा कहीं भी रख दो। सुन रहे हो ना? तो ऐसा हुआ मोदी, जब मोदी बस इसी से जुड़ा हुआ है। जब मोदी जी ने 370 खत्म किया था, अब 370 खत्म हो गया। अब 71, 72, 73, 74, 75, 77 बाबा बाहर। नहीं, आशावादी होना चाहिए पुरुष को, पर इतना भी आशावादी नहीं होना चाहिए। हाँ, कि हो लाखों का काम जरा से गिफ्ट में कर ले, ये आसमां की सैर भी लिफ्ट में कर ले, और इन्हें आश्रम जेल गुफा कहीं भी रख दो। इश्क करना हो तो 3 शिफ्ट में कर ले। तो मैं इनको बिल्कुल अंडरएस्टिमेट ही नहीं करती। सुनिएगा, 2 मुक्तकों फिर सीधे उस गीत तक आती हूँ जिसके लिए कहा गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजा दीजिए, मुझे भी भ्रम बना रहे कि कुछ भी कर रही हूँ। सुने। कि नैनों ही में मदिरा खोली रात भर, नैनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका
हाँ जी स्वागत। गीत की एक छोटी सी भूमिका, एक महुए का पेड़ है और इसके नीचे एक कुआं है। वो महुए के फूल उस कुएं में झड़ते हैं और उस कुएं का पानी नशे वाला हो जाता है। बस इस नशे के आनंद में रहिए, मैं गीत सुनाती हूँ। ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। तन पत्तों से मन भी खेले जुआ, खेले जुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतना पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतना पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। होश में आ जाए ये दीजिए दुआ, दीजिए दुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। इस पानी की मैं बात कर रही हूँ। बात अगर आप तक कविता की पहुंच जाए तो फिर अंतिम ये बंद है, मैं अपना स्थान नहीं सुनेगी हाँ जी बढ़िया। कि दिल को सीना पड़